जैसे घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा रुपए देकर कोई सस्ती चीज़ खरीद कर ले आता है तो घर के बड़े लोग उसको बोलते हैं कि ये तो बहुत सस्ती चीज़ है, 2 रुपए की चीज़ है और तुम 25 रुपए देकर आ गए। ज़्यादा रुपए में सस्ती चीज़ ले आते हैं। ऐसे ही लोग मनुष्य जन्म का कीमती समय है वो दांव पे लगा के छोटी चीजें ही मांगते हैं बस, जो ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। प्रार्थना से मिल सकता है परम सत्य, प्रार्थना से मिल सकता है परम जीवन, पर मांगते हैं शरीर की कुछ जरूरतें। ऐसा क्यों कि तद भवत्यल्प मेधसाम, बुद्धि तो है पर अल्प बुद्धि है। यजुर्वेद की कठोपनिषद में बात आती है नचिकेता की। यमराज ने नचिकेता को कहा कि मैं तुमको राज वैभव रिद्धि सिद्धि जो मांगोगे दे सकता हूँ, पर आत्मज्ञान को पाकर तुम क्या करोगे, उसकी जिद छोड़ दो। नचिकेता ने कहा कि नहीं, उसके सिवा जो कुछ मिलेगा वो अंत वाला होगा, मुझे तो अनंत का ज्ञान चाहिए। यमराज ने तरह तरह से प्रलोभन दिए परंतु नचिकेता डिगे नहीं, अंदर से डटे रहे। क्यों कि नचिकेता को समझ में आ गई थी बात कि संसरति इति संसार, संसार में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। पत्थर दिखता है ठहरा हुआ है, कोई गति नहीं कर रहा है। पत्थर घरों की, बंगलों की, ऑफिसों की दीवारें दिखती है ठहरी हुई है, पर वो भी चल रही है, वो भी विनाश को प्राप्त हो रही है। आपने हाईवे पर या कहीं रास्तों पर से गुजरते हुए पुराने टूटे फूटे खंडहर देखे होंगे, कभी देखे होंगे, मैंने कई बार नज़र पड़ती है। तो वो भी कभी अपने ज़माने में बढ़िया आलीशान महल थे, और आज देखो तो टूटे फूटे खंडहर हो गए। ऐसा लगता है मानो कोई भूतों का वास होगा अंदर। पर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। विज्ञानी कहते हैं कि दीवार दिखती है ठोस, पर उसका अणु अणु चल रहा है। दीवार स्थिर दिखती है, क्यों दिखती है कि हमारी आंखें सूक्ष्म गति को पकड़ने में असमर्थ है। जैसे पंखा चलता है घर पर छत का, तो उस पंखे में पंख कितने हैं ये दिखता नहीं है, जब पंखा चल रहा होता है तब ऐसा लगता है कि गोल एक ढेरा घूम रहा है, बस उसके पंख गिनने में नहीं आते, दिखते ही नहीं है। ऐसे ही एक काल की गति बड़ी सूक्ष्म है, वो दिख नहीं रही है। पत्थर भी चल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। एक विज्ञानी ने कहा कि एक शब्द मुझे ऐसा मिला है जो नितांत झूठ है। विज्ञानी ने कहा कि एक शब्द एक ऐसा मुझे मिला है जो नितांत झूठ शब्द, एकदम झूठा है शब्द, और वो शब्द है अंग्रेजी भाषा का रेस्ट। विज्ञानी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि ये शब्द नितांत झूठा है। मैं रेस्ट कर रहा हूं, मैं रेस्ट कर रही हूं। अब देखो, रेस्ट माने बड़े आराम करना, ठहर जाना। पर वास्तव में देखा जाए तो कोई चीज ठहरी हुई नहीं है। यहां हम बैठे हुए दिख रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। हाँ, सब बैठे हुए हैं, परंतु जिस धरती पर हम बैठे हैं वो धरती चल रही है। गैलीलियो का जो झगड़ा चला था कोर्ट में, पृथ्वी घूमती है कि सूर्य घूमता है, कौन चक्र लगाता है किसका। तो जिस धरती पर हम बैठे हैं वो धरती भी घूम रही है अपनी कील पर, और जिस सूर्य का चक्कर लगा रही है धरती, वो सूर्य भी अपनी कील पर घूम रहा है। अपने अन्य सभी ग्रहों के साथ सूर्य भी किसी महासूर्य का परिभ्रमण कर रहा है। लगता है कि हम रेस्ट कर रहे हैं, पर फिर भी हमारे शरीर के अंदर
रक्त गति कर रहा है, लगे कि हम लेटे हैं बिस्तर पे, आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पर हमारे शरीर में नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो घूम रहा है। वो न घूमे तो क्या होगा जरा सोचो। वो नाड़ियों में बह रहा है, अपनी गति कर रहा है, श्वास की गति चल रही है, और मन स्वप्न में परिभ्रमण करता रहता है। तो जगत में ये गति निरंतर चल रही है और सब कुछ क्षर है। क्षर माने नष्ट होने वाला है, परंतु इस क्षर को सत्ता देने वाला अक्षर है। अक्षर कोई मकान नहीं हो सकता, कोई बंगला नहीं हो सकता। कोई मठ का नाम अक्षर रख दे तो वो अक्षर नहीं हो जाता, उसका विनाश जरूर होगा। तो क्षर के पीछे जो अक्षर है, सत्ता देने वाला, उसकी प्राप्ति जब हो जाए, अनुभूति जब हो जाए पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा से, तो गीता कहती है यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो उस अक्षर की अनुभूति के लिए जरूरी है अक्षर तत्व में विश्रांति पाए हुए गुरु का सानिध्य सेवन करना। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे ना, उनको जबरदस्ती एक दिन नाटक दिखाने ले जाया गया। कई लोग होते हैं ऐसे, खुद तो बहिर्मुख होते हैं, दूसरों को भी बहिर्मुख बनाते हैं। खुद की रुचि नहीं भजन करने की, साधना करने की, दूसरे को भी नहीं करने देते। खुद मौन नहीं रखते, जो मौन रख के बैठा होगा उसको भी बोलेंगे क्यों मौन रखा है, क्या बात है, गूंगे हो क्या, बोलते क्यों नहीं हो, क्या हो गया तुमको। ऐसे पशु हैं, पशु, शास्त्रों में उनको पशु कहा, गीता में उसको जंतु का, जंतु। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नाटक दिखाने ले गए। तो गए तो सही, अब चलो बहुत जिद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो गए नाटक देखने के लिए। पर वहां जाकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सो गए। देखा, पहले शुरुआत हुई, गर्दन झुक गई उनकी, सोए रहे। नाटक जब पूरा हुआ, जाने लगे, तो अब जो उसके थे आयोजक, आयोजन करता, उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पूछा कि आपको कैसा लगा नाटक। तो जॉर्ज बोले कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया, वाह भाई क्या नाटक था तुम्हारा, यहाँ का क्या कहना, क्या कलाकारों ने अपनी अदाएं दिखाई है, क्या उन्होंने नाटक में पूरी वास्तविकता का चित्रण किया है, वाह वाह, बहुत मजा आया। तो जॉर्ज के साथ जो बैठे थे अगल बगल में, उन्होंने कहा हद हो गई, आप तो सो गए थे, आपने नाटक देखा ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया, आप तो सो गए थे। जॉर्ज ने रहस्योद्घाटन किया, बोले इसीलिए तो कह रहा हूं बहुत मजा आया, मैं सो गया था, 2-3 दिन से मैं सोया नहीं था, मेरे पास काम बहुत था, सोने का टाइम ही नहीं मिला था, तो बहुत थकान भी थी शरीर को, यहाँ आके सो गया, इसलिए कह रहा हूँ बहुत मजा आया, मेरी तो नींद पूरी हो गई, 2-2.5 घंटे आनंद आ गया। तो जॉर्ज की बात याद रखने जैसे, कभी कोई जबरदस्ती ले भी जाए, अगर जाना पड़ गया तो जॉर्ज की तरह आप भी गर्दन झुका दें उस समय। अच्छा है, उतनी देर गर्दन झुका के बैठे रहोगे ना, कंठकूप का भी तो अनजाने में विकास हो जाएगा, याद शक्ति बढ़ जाएगी। फालतू बातें सुनो नहीं, नाटक सीरियल आदि में समय गंवाना नहीं। धार्मिक सीरियल भी नहीं देखनी चाहिए, ऐसा बुजुर्ग संतों का कहना है, और मुझे उनकी बात अच्छी लगी, तब से मैंने भी देखना छोड़ दिया। उसमें भी अपना टाइम मत बिगाड़ो, उतना समय बैठ के भजन करो, उतना समय मौन हो जाओ।
सदैव याद रहे कि भगवान बड़ी कृपा करके ऐसे सत्संग में हमको पहुंचाकर हमारे जीवन में से अभाव का भी अभाव करना चाहते हैं। सत्संग से पता चलता है कि मिला हुआ रहेगा नहीं और मिले हुए रहेंगे नहीं। मिला हुआ जो कुछ भी है वो रहेगा नहीं, और मिले हुए जो भी हैं मित्र सहेली कुटुंबी ये रहेंगे नहीं। तो जब ये बात पता चल जाती है कि मिला हुआ रहेगा नहीं, मिले हुए रहेंगे नहीं, तो फिर ममता और कामना नहीं रहती। ममता और कामना नहीं रहती तो फिर दोबारा जन्म भी नहीं होता। जन्म क्यों होता है? ममता के कारण होता है और कामना के कारण होता है। कामना किसकी बढ़ती रहती है? सत्संग नहीं है, नाम जप नहीं करते, रात को सोते समय जो जप करके सोते हैं ना, मरते अंत काल में उनको बेहोशी नहीं होती है। अंत काल में वो जागृत रहते और जप करते करते शरीर छोड़ देते हैं। परंतु कहलाने वाले कई बड़े बड़े लोग अंत काल जब आता है ना, मरने का समय, तो बेचारे बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में शरीर छोड़ते हैं। तो उस समय न जाने कौन सा संस्कार, कौन सा विचार, कौन सा विकार रह गया, फिर दूसरा जन्म वैसा मिल जाएगा। तो जो साधक रात को सोते समय जप करके सोते हैं, सत्संग सुनते सुनते सो जाते हैं, अंत काल में उनको मूर्छा नहीं आती, ममता कामना नहीं रहती, वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। अगर साक्षात्कार नहीं हो पाया तो फिर दोबारा किसी अच्छे कुल में जन्म हो जाता है ताकि अधूरी साधना पूरी हो जाए। फिर साधना वहीं से शुरू होगी जहां से छोड़ी थी। इसलिए कई साधकों को आपने देखा होगा अंतर्मुखी वृत्ति के होते हैं। उपासना की प्रधानता उनके जीवन में होती है। घर गृहस्थी में रहते हैं पर बड़ा संयम ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं। तो जरूर उनकी कुछ साधना है पहले की भी, और अभी भी ऐसे गुरु के पास पहुंचे तो अपनी यात्रा पूरी करने के रास्ते पर है। तो जब ये बात पक्की हो जाती है कि मिला हुआ रहेगा नहीं, मिले हुए रहेंगे नहीं, तो ममता और कामना नहीं रहती। और फिर क्या होता है कि मिले हुए पदार्थों से मिले हुए व्यक्तियों की सेवा होने लगती है। ये ज्ञान का क्रियात्मक रूप है।